जय श्री कृष्णा। आज बताएंगे कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। ये कहावत कैसे पड़ी? ठीक है, चलिए। और अच्छी लगे, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, न्यू हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब। चलिए बताते हैं, बहुत छोटी सी स्टोरी है। क्या आपको इस कहावत का सही अर्थ पता है? नहीं पता होगा ना, तो चलिए बताते हैं ये कहावत कैसे पड़ी। दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। भानुमति के कारण ही यह मुहावरा बना था, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। भानुमति काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री थी। भानुमति बहुत ही सुंदर, आकर्षक, बुद्धिमान और ताकतवर थी। उसकी सुंदरता और शक्ति के किस्से जो प्रसिद्ध थे। यही कारण था कि भानुमति के स्वयंवर में शिशुपाल, जरासंध, रूपवान, वर, कर्ण आदि राजाओं के साथ साथ दुर्योधन भी गया था। कहते हैं जब भानुमति हाथ में माला लेकर अपनी दासियों और अंगरक्षकों के साथ दरबार में आई और एक एक करके सभी राजाओं के पास से गुजरी, तो वह दुर्योधन के सामने से भी गुजरी। दुर्योधन चाहता था कि भानुमति उसे माला पहना दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दुर्योधन के सामने से भानुमति आगे बढ़ गई। दुर्योधन ने क्रोधित होकर तुरंत ही भानुमति के हाथ से माला झपटकर खुद ही अपने गले में डाल ली। इस दृश्य को देखकर सभी राजाओं ने तलवारें निकाल ली। ऐसी स्थिति में दुर्योधन ने भानुमति का हाथ पकड़ा और उसे महल के बाहर ले जाते हुए सभी योद्धाओं से बोला, कर्ण को परास्त करके मेरे पास आना। अर्थात उसने कर्ण से युद्ध करने की चुनौती दे दी कि पहले कर्ण से युद्ध करो, जिसमें कर्ण ने सभी को परास्त कर दिया। लेकिन जरासंध से कर्ण का युद्ध काफ़ी दिनों तक चलता रहा। जरासंध ने स्वयंवर में भी भाग लिया था। दुर्योधन जबरन भानुमति को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। जरासंध और कर्ण का युद्ध 21 दिन तक चला, जिसमें कर्ण जीता था और पुरस्कार में जरासंध ने मालनी का राज दे दिया। ये जरासंध की पहली हार थी। दुर्योधन ने भानुमति के साथ जबरन विवाह किया। भानुमति को हस्तिनापुर ले जाने के बाद दुर्योधन ने उसे ये कहकर सही ठहराया कि भीष्म पिता ने भी अपने सौतेले भाइयों के लिए अंबालिका का हरण करके लेके आए थे। इसी तर्क से भानुमति भी मान गई और दोनों ने विवाह कर लिया। दोनों की 2 संतानें हुई। एक पुत्र लक्ष्मण था, जिसे अभिमन्यु ने युद्ध में मारा था, और पुत्री लक्षणा, जिसका विवाह श्री कृष्ण के जामवंती से जन्मे पुत्र साम से हुआ था। दूसरी और अभिमन्यु की पत्नी वत्सला बलराम की बेटी थी। बलराम चाहते थे कि वत्सला की शादी दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण से हो। वत्सला और अभिमन्यु एक दूसरे से प्यार करते थे। अभिमन्यु ने वत्सला को पाने के लिए घटोत्कच की मदद ली। घटोत्कच ने लक्ष्मण को इतना डराया कि उसने कसम खा ली थी कि वह पूरी जिंदगी शादी नहीं करेगा। इसी कारण यह कहावत बनी, भानुमति ने जो है दुर्योधन को पति चुना नहीं था, जबरदस्ती हाथ पकड़ कर ले आया था दुर्योधन। इसीलिए ये कहावत बनी थी। अपने दम पर नहीं, कर्ण के दम पर किया, बल्कि भानुमति का हरण अपने दम पर भी नहीं लाया था। दूसरा, भानुमति की बेटी लक्षणा को कृष्ण पुत्र साम भगा ले गया। और तीसरा क्या कारण था? तीसरा, पुत्र लक्ष्मण की इच्छा पूर्ति नहीं हुई और वह अभिमन्यु के हाथों युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुआ। इसी तरीके की
स्मृतियों के कारण यह कहावत पड़ी कि क्या पड़ी, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनवा जोड़ा। और है, गांधारी अपने पुत्र को नग्न क्यों देखना चाहती थी? आप जानते हैं? नहीं जानते ना? सुनिए। गांधारी भगवान शिव की परम भक्त थी। भगवान शिव की तपस्या करके गांधारी ने भगवान शिव से यह वरदान मांगा था कि वह जिस किसी को अपने नेत्र की पट्टी खोलकर नग्न अवस्था में देखेगी तो उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। भीम से युद्ध करने से पहले गांधारी ने अपने आंखों की पट्टी को खोलकर दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान करना चाहा, लेकिन कृष्ण के बहकावे के कारण दुर्योधन ने अपने गुप्तांगों पर पत्ते लपेट लिए थे। पत्तों से गुप्तांगों को छिपा लिया था, जिसके कारण उसके गुप्तांग और जांघ वज्र के समान नहीं हो पाए। घटना इस प्रकार है कि गांधारी दुर्योधन से कहती है कि मैं तुम्हें विजयश्री का आशीर्वाद तो नहीं दे सकती पुत्र, किंतु यह शिव भगतनी एक कवच पहना सकती है तुम्हें। हे पुत्र, गंगा जाकर स्नान करके आओ, वहां से सीधे मेरे पास आना, किंतु ऐसे ही आना जैसे तुम जन्म के समय थे। तब दुर्योधन कहता है, नग्न? माता बोली, गांधारी कहती है, माँ के समान, माँ के सामने क्या लज्जा पुत्र। हाँ, इसी अवस्था में आना, नग्न अवस्था में, निर्वस्त्र होकर ही आओ। दुर्योधन कहता है, जो आज्ञा माता श्री। श्री कृष्ण शिविर से बाहर निकलकर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में दुर्योधन नग्न अवस्था में अपनी माता के शिविर में जाते हुए दिखाई देते हैं श्री कृष्ण को। तब श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, युवराज दुर्योधन, इस अवस्था में तुम अपने वस्त्र कहीं भूल आए हो, और तुम्हारा मुंह तो माता गांधारी की तरह के शिविर की तरफ है। यह सुनकर दुर्योधन सकपका जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि क्या तुम अपनी माता के पास इस दशा में जाओगे, इस अवस्था में जा रहे हो? तब दुर्योधन कहता है, माता श्री का यही आदेश है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, वो तुम्हारी माता हैं, उन्होंने अनेकों बार तुम्हें गोदी में बैठाया है, इसी अवस्था में लिया होगा। तुम तो पुत्र हो, लेकिन अब बड़े हो गए हो। कोई वयस्क पुत्र अपनी माता के सामने पूर्ण नग्न अवस्था में नहीं जाता युवराज। कृष्ण जी कहते हैं, भारत वंश की तो यह परंपरा नहीं है। फिर श्री कृष्ण हंसते हुए कहते हैं कि तुमने तो भारत वंश की परंपरा का पालन करना कभी का छोड़ दिया है। जाओ जाओ, माता को प्रतीक्षा नहीं करानी चाहिए। ये कहते हुए श्री कृष्ण वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। तब दुर्योधन सोच में पड़ जाते हैं। फिर वे अपने गुप्त अंगों पर केले के पत्ते लपेटकर माता गांधारी के समक्ष उपस्थित हो जाते हैं और कहते हैं, मैं स्नान करके आ गया हूँ माता श्री। तब गांधारी कहती हैं, मैं क्षण भर के लिए अपनी आंखों की पट्टी खोलने जा रही हूँ पुत्र। मैंने तुम्हारे भाइयों को तो नहीं देखा, मैं तुम्हें आज देखूंगी। ऐसा कहकर गांधारी अपनी आंखों की पट्टी खोलकर दुर्योधन को देखती है तो उसकी आंखों से प्रकाश निकलकर दुर्योधन के शरीर पर गिरता है। बाद में गांधारी देखती है कि ये क्या, दुर्योधन ने तो अपने गुप्तांगों को छिपा रखा है। तब गांधारी कहती है कि ये तुमने क्या किया पुत्र? तब दुर्योधन कहता है, मैं आपके सामने नग्न अवस्था में कैसे आता माता? तब गांधारी कहती है, किंतु मैंने तो तुम्हें ऐसे ही आने का आदेश दिया था पुत्र। दुखी होकर वह पुनः अपनी आंखों की पट्टी को बांध लेती है गांधारी। फिर कहती है कि तुम्हारे शरीर का वह भाग जिस पर मेरी दृष्टि नहीं पड़ी दुर्बल रह जाएगा, शरीर का शेष भाग वज्र का हो जाएगा। यदि तुम बड़ों का आदेश मानने की परंपरा भूले ना होते तो अजय हो गए होते पुत्र।
यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि मैं ये केले के पत्ते हटा देता हूँ माता। गांधारी बोली, मैं कोई मायावी नहीं हूँ। मैंने एक दृष्टि में अपनी भक्ति, अपना सतीत्व और अपनी माता की सारी शक्ति मिला दी थी पुत्र। तब दुर्योधन कहता है कि आप चिंता ना करें माता श्री, मैं कल भीम से गदा युद्ध करूंगा। गदा युद्ध के नियम के अनुसार कमर के नीचे प्रहार करना वर्जित है। कल मैं उसको इतना मारूंगा कि वह घबराकर वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। फिर चाहे युद्ध का अंत कुछ भी हो, अंत में भीम दुर्योधन की जंघा उखाड़कर उसका वध कर देता है। जय श्री कृष्ण।